अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोस के जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपकी जनरल इंग्लिश है। इंग्लिश में जो आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क्स के, उनको कैसे प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पर आपको बहुत से चैप्टर्स हैं, किन चैप्टर्स को आप स्किप कर सकते हो, कौन सी चीजें आपने पढ़नी है, ये सब चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। देखो, इंग्लिश का पेपर 80 मार्क्स का आपको आएगा। 80 में से 26 आपके पास मार्क्स हैं। आफ्टर 15% सिलेबस रिलैक्सेशन, जो भी स्टूडेंट 68 मार्क्स अटेम्प्ट करेंगे उसको यहाँ पर 80 मार्क्स बन जाएंगे। पास मार्क्स की अगर हम बात करें, पास मार्क्स वही 26 है, बट अगर कोई स्टूडेंट 22 अटेम्प्ट करेगा उसके 26 बन जाएंगे और वो पास हो जाएगा। पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें, सेक्शन ए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 15 मार्क्स का होता है, सेक्शन बी ग्रामर 10 मार्क्स का, सेक्शन सी राइटिंग स्किल 25 मार्क्स का। अब ये जो चीजें हैं सेक्शन सी तक ऐसी हैं जो ऑलरेडी मैंने सिखाई भी हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको दोबारा से इनकी ट्रिक्स वगैरह सिखा दूंगा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर हम बात करें सेक्शन डी लिटरेचर की, जो आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 मार्क्स के, तो उनके बारे में यहाँ पर आपको बताऊंगा। अभी आपको टाइम है, इनको आपने कैसे प्रिपेयर करना है। लिटरेचर में जो आपको क्वेश्चन नंबर 13 पहला पूछा जाता है, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपने सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। 5 में से 3, और ये कहाँ से होते हैं? आपकी प्रोज से। अब जैसा कि अगर आप देखोगे अपनी इंग्लिश बुक, तो आपके प्रोज में 7 चैप्टर्स हैं। अब इन 7 चैप्टर्स में से क्या होता है, आपको आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ 3 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। तो कोई भी 2 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो। अगर आप कोई 2 क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, इसका मतलब है सिंपल, आप कोई 2 चैप्टर भी स्किप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी 2 चैप्टर स्किप किए, अगर एक क्वेश्चन एक से एक दूसरे से आया तो आपको ऑलरेडी नहीं आएगा, और ऑटोमेटिकली आपने ऑलरेडी बाकी पूरे चैप्टर याद किए होंगे, तो बाकी 3 बाकी किसी चैप्टर से होंगे, तो आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। और याद कैसे करना है? अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है, इन सभी चैप्टर्स को जो भी आपको 5 बार जाते हैं, अच्छे तरीके से समझ लो, इनका मीनिंग समझ लो, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली कर पाओगे। अगर आप मीनिंग नहीं समझ सकते तो आप इनकी समरी अच्छे तरीके से याद रखो, क्योंकि यहाँ पर टेक्सचुअल क्वेश्चन इतने नहीं पूछे जाते। आप जितने भी क्वेश्चन याद करोगे आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो समरी पर ज्यादा फोकस करो। जैसे कि आपने कोई भी समरी याद की, फिर ऊपर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि ये क्वेश्चन है आयरनी ऑफ द प्रोज लेसन द एक्सटेंट फादर, तो आपको समरी याद होगी, वो डालोगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और है भी 3-3 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन 14 आपको पोइम से पूछा जाता है। यहाँ पर भी आपको 5 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो कोई भी 3 अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई भी 2 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो। जब 2 क्वेश्चन आप स्किप करोगे, इसका मतलब है आप 2 पोइम भी स्किप कर सकते हो। जैसे कि जो आपकी पोइम्स आ जाती हैं वो ये हैं, प्रेयर से लेकर द लास्ट लेसन तक। तो यहाँ से कोई भी 2 पोइम आप स्किप करो। बाकी जितनी भी पोइम्स हैं, इन पोइम्स का आपको क्या पूछा जाता है ज्यादातर? थीम, सेंट्रल आइडिया या फिर लाइटरेरी डिवाइसेस। तो जो आपकी ये पोइम बच जाती हैं, इनका आप सबका लाइटरेरी डिवाइसेस अच्छे तरीके से समझ के रखो, एंड थीम, सेंट्रल आइडिया के लिए आप इनकी समरी याद करके रखो। इतना आपके लिए इनफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 आपको जो होता है वो आता है आपकी शॉर्ट स्टोरी से, जहां से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने सिर्फ एक ही अटेम्प्ट करना होता है, जो आपको यहाँ पर 6 मार्क्स मिलते हैं। अब आपकी जो शॉर्ट स्टोरीज हैं वो कौन सी? शॉर्ट स्टोरीज आपकी ये है। अब यहाँ से भी आप कोई भी 2 स्किप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये 2 स्किप किए, तो आपको 3 क्वेश्चन आएंगे। 2 अगर यहाँ से पूछे गए, यहाँ से पूछा गया, तो आप कर पाओगे। बट यहाँ से आपने क्या कुछ याद करना है, जो भी अगर आप 2 चैप्टर पढ़ोगे, उनका करेक्टर, उनका सीन, उनका प्लॉट, उनकी आयरनी, ये चीजें पूछी जाती हैं। अब करेक्टर तो इनके अच्छे तरीके से याद कर लो, सीन, प्लॉट, आयरनी के लिए आप इनकी समरी याद करोगे, समरी लिखोगे, आपको यहाँ पर मार्क्स मिल जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर नेकलेस के बारे में लिखा गया है कोई कमेंट, तो आप अगर नेकलेस का समरी भी लिखोगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि अगर आप टेक्सचुअल क्वेश्चन याद करते रहोगे ना, टेक्सचुअल क्वेश्चन आज इतने नहीं पूछे जाते। फिर क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपको प्ले से पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 में से एक का आंसर करना होता है। अब आपको प्ले तो सिर्फ एक ही है, जैसा कि द प्रपोजल। अब यहाँ से आपको क्या कुछ पूछा जाता है, या तो करेक्टर, या सीन, या प्लॉट, या आयरनी। तो इनके करेक्टर्स याद करो जो भी यहाँ पर हैं, साथ में सीन, प्लॉट, आयरनी के लिए समरी याद करो, तो आपको यहाँ पर फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो आई होप आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन के बारे में समझ आ गया होगा, कैसे पढ़ना है, क्या कुछ करना है और कैसे एग्जाम में पूछा जाता है।